बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। ऑस्ट्रेलिया का सक्सेस रेट क्या है या अभी क्या रहने वाला है? हमें पता है जब ऑस्ट्रेलिया एकदम से लेवल 2 में इंडिया को किया तो बहुत ज़्यादा फाइल्स इंडिया से लगी। बहुत सारे कंसल्टेंट्स ने बिना आइल्स के और बिना फंड्स के हमारे स्टूडेंट्स को फाइल्स लॉन्च के लिए इनकरेज किया। उसका नुकसान हुआ, बड़ी संख्या में रिफ्यूज़ल्स आए। लेकिन अब जो अच्छे प्रोफाइल्स हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनके पास फंड्स हैं प्रॉपर, उनको वीज़ा मिल रहे हैं। तो प्रेजेंट ट्रेंड और फ्यूचर का ट्रेंड क्या रहने वाला है? अमरजीत सिंह हमारे साथ हैं ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। बेहद स्वागत है जी। मैं चाहूँगा अमरजीत जी पूरी क्लैरिटी दे दें। ये एक बड़ा सवाल बन चुका है कि ऑस्ट्रेलिया में वीजा सक्सेस रेट क्या है, क्योंकि लेवल 2 आने के बाद बहुत लोगों को जरूरत से ज्यादा उम्मीदें ऑस्ट्रेलिया से हो गई और उसके चक्कर में बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लोग भी हुए और कंसल्टेंट भी हुए। तो जिसका नतीजा ये निकला कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने रूल्स के अंदर चेंजेस की, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को नई गाइडलाइंस दी और बहुत सारे फटाके फोड़े उन्होंने जब उन्होंने 350 रिफ्यूजल एक साथ इशू किए। अब इसके पीछे उन्होंने कुछ दिन पहले वेबिनार किया। उस वेबिनार में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए। उन्होंने बताया कि ये स्ट्रिक्टनेस नॉर्थ इंडिया और खासकर इंडिया में इसलिए की गई है क्योंकि बहुत ज्यादा फेक डॉक्यूमेंट्स मिले। फेक डॉक्यूमेंट्स की ये सिचुएशन है कि एक ही बैंक मैनेजर द्वारा, एक ही ब्रांच के द्वारा तकरीबन 80 स्टूडेंट्स का बैलेंस दिखाया गया, फंड्स दिखाए गए। एक ही मैनेजर, एक ही ब्रांच और 80 स्टूडेंट्स। और ये उन्होंने कहा कि हम एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ऐसे कई एग्जांपल हमारे पास हैं। मतलब जुगाड़ से शो किए हुए फंड्स वहां सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो जुगाड़ से शो किए हुए फंड है डेफिनेटली वो सारे बैंकों में तो जुगाड़ नहीं हो सकता ना। तो कुछ लिमिटेड बैंकों में होता है या कहीं पर होता है, लोग करते हैं या वो बनाते हैं वो डॉक्यूमेंट्स और वो जो कॉपी बना लेते हैं फिर उसी कॉपी को छापते रहते हैं। तो इसके कारण ये एक बड़ी प्रॉब्लम आई और आने वाला जो समय है वो खूबसूरत नहीं दिख रहा ऑस्ट्रेलिया में, खासकर 2026 की अगर मैं बात करूं। और ये रिफ्यूजल्स का सिनारियो इसी तरह से शायद चलता रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर स्टूडेंट्स को काम करना होगा और जिस पर वो सबसे ज्यादा काम करने में फेल हो जाते हैं वो है आपके इनकम के डॉक्यूमेंट्स और आपके सेविंग के फंड्स। तो ये जो दो चीजें जिनके पास जेन्युइनली नहीं है वो वीजा शायद ऑस्ट्रेलिया के अंदर हासिल नहीं कर पाएंगे। इक्का दुक्का करेंगे तो वो एक कह लो कि कंफ्यूजन हो सकती है या कोई चीज इग्नोर हो गई तो ठीक है भाई आपका वीजा आ गया, बट ये एक रूल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस समय जो वीजा सक्सेस रेट अगर निकालें, जो पिछले दिनों कुछ कंसल्टेंट्स की हमारी आपस में बातचीत हुई है, तो भाई ये है कि कॉलेजेस के अंदर 0 वीजा है। 0 मतलब 0 लिटरली 0 है। और यूनिवर्सिटीज के अंदर भी 30-40% से ज्यादा वीजा नहीं आ रहा और वो भी उन्हीं बच्चों के वीजे आ रहे हैं जिनका फाइनेंशियल जेन्युइन है, पुराना भी है, ट्रैकिंग है और प्लस जिनके एकेडमिक्स स्ट्रांग हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अच्छे कोर्सेज के लिए जा रहे हैं। तो हमारे बच्चे जब वीडियो सुनते हैं या पेरेंट्स सुनते हैं वो सिर्फ आईलेट्स के +2 के नंबर इन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ध्यान दिया जा रहा है पेरेंट्स के प्रोफाइल के ऊपर, उनके फाइनेंशियल्स के ऊपर, उनके इनकम के ऊपर, उनके डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर। तो भाई ऑस्ट्रेलिया में अभी वीजा निकालना आप लोगों के लिए होगा काफी मुश्किल, ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूं। वही बच्चा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करे जिसके अपने जेन्युइन फंड्स हैं, जिसकी अपनी जेन्युइन इनकम है, उसके सोर्सेज हैं, आईटीआरस हैं या अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, वही बच्चा ऑस्ट्रेलिया में वीजा निकाल पाएगा। दूसरे का वीजा निकाल पाना इस तरह से मुश्किल है जिस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स का क्रॉस चेक हो रहा है। तो भाई ऑस्ट्रेलिया 2026 इजी नहीं रहने वाला, वीजा सक्सेस रेट कम रहेगा, जो आप सोच रहे थे वो शायद नहीं होगा। तो बेहतर है कि आप अपने फोकस को, अपने ध्यान को दूसरी तरफ ले जाना शुरू कर दें, नहीं तो सिवा एजेंटों को 2-2 3-3 लाख बांटने के अलावा आपको कुछ हासिल होने वाला
नहीं है। अब ये बांटना है नहीं बांटना है ये आपकी इच्छा है, क्योंकि दूसरी तरफ कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो आपको 100% वीजा दे रही हैं, जिसके अंदर यूके है, जिसके अंदर फिनलैंड है, जो कि शेंगन ये एक बहुत जबरदस्त इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री है। इसके अंदर लाटविया है, जो अगेन शेंगन का एक बहुत बढ़िया कंट्री है और बहुत कम बजट में कंट्री है। तो मतलब कम पैसे में जाना है तो लाटविया जाओ, ज्यादा पैसे हैं फिनलैंड जाओ, और ज्यादा पैसे हैं यूके जाओ, लेकिन यहां पर आपको वीजा इशू नहीं होने वाला। और जो चीज आप कर रहे हो उसमें सिर्फ और सिर्फ घर बैठे एजेंट को आप 1.5-2 लाख रुपया बांट रहे हो, वीजा आपको हासिल होने वाला नहीं है। ये मैं साफ शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से अमरजीत सिंह थे, और मैं सारे स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा, स्क्रीन पे नंबर है 9023890238। या तो आप इस नंबर पे कॉल करें, पूरी क्लैरिटी हासिल करें, या किसी भी नियर बाय ऑफिस में विज़िट करें, अपॉइंटमेंट बनाकर मिलें, या सोशल मीडिया के ज़रिए आप ऑनलाइन जूम मीटिंग के ज़रिए अपने मन के हर क्वेश्चन को दूर करें। जब आपकी पूरी तसल्ली हो उसके बाद आप ज़िंदगी के फैसले करें, ताकि आपसे भी कोई गलती ना हो। थैंक यू सो मच।